हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर उसमें भी। तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। डेली हम लोग एक एक सेट पर डे लाएंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन। 1 जुलाई पहला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो 100 व्यक्तियों में मोबाइल की उपलब्धता है 55 व्यक्तियों पर। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। ये बात सही है। दूसरा है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ये भी बात सही है। तो कौन सा कथन गलत नहीं है? तो गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा न तो 1 और न ही 2। चलते हैं अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? पटना बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। अगला प्रश्न, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर। किस जिले में बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सीतामढ़ी। किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। कौन सा जिला में किया जा रहा है? पूर्णिया। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा रक्षक ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रक्षक ऐप। अगला प्रश्न, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। ये बात सही है। दूसरा है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिला में हुआ है। ये भी बात सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया? तो बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेल
लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया? तो इसका आंसर होगा गौतम कुमार। क्या होगा? गौतम कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, तो इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। कौन चंपारण? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है किसे? तो भागलपुर को। अगला प्रश्न, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, ये बात सही है, जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। अगला पॉइंट है, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी बात सही है। तीसरा, इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया गया? किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया? राजगीर, नालंदा, बोधगया, इनमें से एक से अधिक? तो इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के 33 जिलों में। कितने जिलों में खोला जाएगा? बिहार के 33 जिलों में। अगला प्रश्न, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट, 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर होगा पटना से पूर्णिया। अगला प्रश्न, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? तो प्रणव सुमन का। किसका चयन किया गया? प्रणव सुमन का। अगला प्रश्न देखते हैं, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा पटना जिला। कौन सा जिला? पटना। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा नालंदा। तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नालंदा। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा
किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में एक मिनट, बिहार के किस जिले के पुरास्थल हो गया? प्रश्न नंबर 23, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बांका। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता के श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? बिहार का पहला जिला कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? पहला ऑप्शन अरवल, दूसरा सिवान, तीसरा जहानाबाद, इनमें चौथा ऑप्शन इनमें से एक से अधिक। तो इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा जिला नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा सुपौल। क्या होगा? सुपौल। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? इसका आंसर होगा अरवल महिला पुलिस थाना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा अरुण सिंह। क्या होगा इसका? अरुण सिंह। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो पहला ऑप्शन रवि कुमार, दूसरा अमिताभ, तीसरा सुधांशु कुमार, चौथा इनमें सभी। तो इनमें से सभी का योगदान रहा है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? पहला ऑप्शन पॉलिटेक्निक, दूसरा ऑप्शन ITI, तीसरा ऑप्शन बीएड, चौथा ऑप्शन इनमें सभी। तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया। किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो जाति प्रथा का। किसका किया गया है? जाति प्रथा का। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा SK सिंघल। अगला प्रश्न, बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया? तो इसका आंसर होगा क्या? तो IIT पटना। किस संस्थान को 6G पर शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया? तो IIT पटना। अगला प्रश्न, NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका आंसर होगा 6943 मेगावाट। 6943 मेगावाट। अगला प्रश्न, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई
लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? इसका आंसर होगा 15%। 15% 5 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो निम्नलिखित में से किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा राजगीर, नालंदा। अगला प्रश्न, दस जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, ये भी सही है। तीसरा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा, कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा उदय कांत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? उदय कांत के द्वारा। अगला प्रश्न, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। भिखारी ठाकुर की 52वीं स्मृति दिवस 2023 में है। अगला पॉइंट, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। तीसरा, वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक व नाटककार थे। चौथा, इनमें से कौन है? इसका आंसर होगा, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, ये गलत है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा अपना बिहार। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ, ये सही है। दूसरा, बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है, ये भी बात सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका आंसर होगा सुमन कुमारी। कौन खिलाड़ी जीती है? सुमन कुमारी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है?
किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर में किया है। अगला प्रश्न, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन, भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन, बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो इसका आंसर होगा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की जा रही है? तो इसका आंसर होगा सहरसा जिले में। अगला प्रश्न, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये बात सही है। उन्हें 2021 के मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, ये भी सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।